पुराने जमानों में जब सफेद बादल जमीन से बातें करते थे, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़ी काटने वाला रहता था जिसका नाम कैस था। वह रोज भोर होने से पहले जंगल की तरफ निकल जाता था और शाम ढलते तक लकड़ियों का भारी बोझ लेकर घर आता था। इसके हाथ खून से रंगे होते थे, पीठ टूटी होती थी, मगर इसके दिल में अल्लाह की यादों का काफिला हमेशा सवार करता रहता था। कैस के पास बीवी अल्फत और दो बेटे अली और हसन थे। बीवी दिन भर खेतों में काम करती, बेटे भी सुनते थे। खुद कैस ने कभी शिकायत न की। हर रात जब वह थके हारे बैठता तो अल्फत के हाथों से बनी रोटी खाता और कहता, अल्लाह का शुक्र है, जो दिया है वह काफी है। वह रात जब सब कुछ बदल गया, एक रात कैस ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक रोशन सूरत इंसान इसके सामने था। न बिल्कुल इंसान, न बिल्कुल फरिश्ता। इसके चेहरे से नूर निकल रहा था, जैसे चांद से रोशनी टपकती हो। वह खूबसूरत सूरत बोली, कैस, तुम्हारी नेक नियत और सब्र की वजह से मैं तुम्हें एक खबर देता हूं। सुबह जब सूरज निकले तो सफेद पहाड़ी के दामन में जाओ, वहां एक पुरानी गार मिलेगी। इस गार में एक अजीम खजाना है जो सिर्फ पाक दिल इंसानों के लिए है। कैस जाग गया, दिल तेज तर धड़कने लगा। सोचा शायद ख्वाब है, लेकिन इसके दिल में कोई थरथरी सी थी। बीवी अल्फत अभी सो रही थी। इसने इसे जगाया और सब कहा। अल्फत ने आंखें खोली, कैस का हाथ पकड़ा और कहा, खुदा जो दिखाए वही सच है, जाओ अपने दिल की सुनो। पहाड़ी का सफरनशन सूरज निकलने से 1 घंटा पहले कैस सफेद पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। इसके कदमों में भी तेजी थी, हाथों में भी। जंगल का रास्ता खतरनाक था, शेरों की गर्ज, भेड़ियों की हो, लेकिन कैस को कोई खौफ न था। हर खतरे से पहले वह ला हौल ला कुव्वत पड़ जाता था। आखिरकार सफेद पहाड़ी तक पहुंच गया। गार सच में थी, ऐसी गार जैसी कैस ने कभी न देखी थी। इसके दरवाजे पर अजीब नक्श थे, सितारे, अहलाली माह और उर्दू में सिर्फ पाक दिल के लिए लिखा था। कैस ने अल्लाह से दुआ की और अंदर दाखिल हो गया। अंदर गहरी तारीकी थी। हाथ आगे करते हुए कैस अंदर बढ़ा। कुछ कदम के बाद एक सदा सुनाई, कैस, तुम आ गए, मैं तुम्हारी इंतजार में हूं। नेहार की मुलाकात सदा की तरफ कैस बढ़ा तो एक अजीम अलशान मखलूक नजर आई। वह सफेद थी, मगर शायद भेड़ न थी। इसके सीनगों पर खालिस सोना चमक रहा था और इसकी आंखें सितारों जैसी रोशन थीं। अचानक वह भेड़ी सूरत से बदल गई। एक अजीम अलशान जन जाहिर हो गया, जिसका नाम नेहार था। इसके अर्द गिर्द नीली रोशनी थी। नेहार ने सरगोशी से कहा, कैस सुन, बहुत से लोग इस गार तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत से ताकतवर, बहुत से अमीर, लेकिन वह सब काबिल नहीं हैं। तुम आए तो मतलब है तुम्हारी रूह साफ है। कैस ने सजदा किया, जनाब, मैं तो सिर्फ एक गरीब लकड़ी काटने वाला हूं। नेहार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी दौलत है। सुन, मेरे पास एक खजाने की खबर है। यह खजाना सोने चांदी का नहीं है, यह एक कदीम किताब है, इल्म, शिफा और रूह की मेराज की किताब। और यह किताब कहाँ है? कैस की आंखों में हौसले की चमक आ गई। यह किताब एक साथ मंजिलह बुर्ज में है। हर मंजिल में एक आजमाइश, हर आजमाइश में एक नामुमकिनी। लेकिन अगर तुम इन तमाम आजमाइशों से पार हो जाओ, न तो किताब तुम्हारी होगी। कैस के दिल में डर आया, लेकिन फिर अल्फत के चेहरे याद आ गए। अली और हसन की हंसी याद आ गई। मैं जाता हूं, कैस ने हिम्मत से कहा। नेहार ने अपनी एक सफाई से कैस को छुआ और कहा, अब तुम जिन्हों की तरह रात भर चल सकते हो, जब तक सूरज ना आए। कैस जब बुर्ज के दरवाजे पर पहुंचा तो इसके हाथ थर थर कर रहे थे। बुर्ज बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसका सर बादलों में खो गया था। दरवाजे पर सोने के हरूफ में लिखा था, जो अपने आप को नहीं जानता वह यहां नहीं आ सकता। कैस ने अपना नाम बयान किया और दरवाजा अपने आप से खुल गया। पहली मंजिल, लालच की आतश से बचना। पहली मंजिल में कैस ने क्या देखा? सोने के तख्त, हीरों के खजाने, मोतियों की बारिश, सब तरफ से चमक दमक और रोशनी। एक सदा आई, कैस, ये सब कुछ तुम्हारा है, ले लो, बस अपना घर और लोग भूल जाओ। कैस का दिल एक लम्हे के लिए डगमगाया। सोना, हीरे, अपने बेटों के लिए, अल्फत के लिए। लेकिन फिर इसे याद आया, अल्फत ने कहा था, खुदा जो दिखाए वही सच है। कैस ने हाथ जोड़े और आगे बढ़ गया। वह सोने के अंदर चलकर एक तरफ की सीढ़ियों पर चढ़ गया। दूसरी मंजिल में पहुंचते ही सब कुछ गायब हो गया। दूसरी मंजिल, हिकमत की पहेली यहाँ
जैसे हजारों साल बन रहा हो। इसके सामने 3 दरवाजे थे। बुजुर्ग ने कहा, कैस ना एक पहेली सुन, अगर सही जवाब दे दो तो तमाम दरवाजे खुल जाएंगे, अगर गलत दो तो यहाँ हमेशा है रहोगे। कैस ने हाथ जोड़ा। पहेली यह थी, वह चीज जो देखी नहीं जा सकती मगर महसूस की जा सकती है, कमजोर को ताकत देती है और मजबूर को तबाह करती है। वह खामोशी में भी सुनाई देती है और अंधेरी रात में भी रोशनी देती है। क्या सोच रहे हो? देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है, कमजोरों को ताकत, मगरूरों को तबाह। अचानक कैस के दिल में जवाब आ गया, आंखों में खुशी। यह ईमान है, यह तो ईमान है, कैस ने जोर से कहा। तीनों दरवाजे एक साथ खुल गए, रोशनी आ गई। बुजुर्ग मुस्कुराया और गायब हो गया। तीसरी मंजिल, आग की नदी पर चलना। तीसरी मंजिल में कैस के सामने एक शहर आग था। सियाह पहाड़ से नीली आग बह रही थी और इस आग के ऊपर एक हंका हुआ तार था। एक आवाज आई, अगर तुम इस तार पर चलकर दूसरी तरफ पहुंच जाओ तो आगे की राह मिलेगी, वरना आग में जल जाओगे। कैस ने गहरी सांस ली। यह नामुमकिन लगता था। एक हंका हुआ तार, आग से सैकड़ों फुट नीचे। लेकिन फिर कैस ने अपने दिल में कहा, अल्फत, अली, हसन, तुम्हारी खातिर। वह तार पर कदम रखा। औला शायद डगमगाया, लेकिन फिर हिम्मत की। कदम कदम, आहिस्ता आहिस्ता। हवा थपथपाती थी, ना आग नीचे दहाड़ती थी, लेकिन कैस चलता रहा। बीच में एक बार कैस का पांव फिसल गया। ला हौल ऑफ ला कुव्वत, इसने अल्फत का नाम लिया। एक रोशन हाथ इसे संभाल गया। आखिरकार वह दूसरी तरफ पहुंच गया। आग गायब हो गई, मैदान हरा हो गया। चौथी मंजिल, जुल्म से मुलाकात। यह मंजिल एक बाग था, ऐसा खूबसूरत बाग, फूल हर रंग के, पानी की छाप, परिंदों की आवाज, और बीच में एक सियाह साया बैठा था। यह साया एक बुरा जन था, जालिम। इसके आंखों में आग थी। जालिम ने कैस से कहा, कैस, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, मगर तुम्हें सच कहता हूं, यह किताब दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। इससे ताकत मिलेगी, लेकिन ताकत से फितना भी आता है। बेहतर है तुम यहां रख जाओ। कैस ने सच दिल से जवाब दिया, मैं नहीं रखता। मैंने यह किताब अपने गांव वालों के लिए सीखनी है, अपने लोगों की खिदमत के लिए। जालिम गुस्से से उठा, तो फिर लो, और इसने कैस पर हमला कर दिया। शोलों की बारिश हो गई, आग उड़ने लगी, लेकिन कैस ने सीने पर हाथ रखा और अल्लाह का नाम लिया। एक अजीम रोशनी आ गई, वही रोशनी जो निहार ने इसे दी थी। जालिम चीखा और अल्टा पड़ गया। बाग दोबारा खूबसूरत हो गया। पांचवी मंजिल, सच्चे दिल का इम्तिहान। यहां कैस को खुद से मुलाकात हुई, अपने आप का एक अक्स, लेकिन यह अक्स बहुत अमीर कैस था। सोने के कपड़े, हवेली, खिदाम। अक्स ने कैस से कहा, कैस, ना मैं तुम्हारी दूसरी शक्ल हूं। अगर तुम इस किताब से ताकत लो तो इसी तरह बन सकते हो, अमीर, अकद्दार वाला, महज। कैस बहुत सोचा, लेकिन फिर शायद रूह ने कहा, नहीं, मैं गरीब रहूंगा, लेकिन नीक रहूंगा। अक्स गायब हो गया। छठी मंजिल, मोहब्बत की आग। यह मंजिल एक सुर्ख गुजरा था। अल्फत, अली और हसन की यादें दीवारों पर लिखी थी। हर लम्हा इनके साथ का, रोटी खाना, रात को सोते हुए अल्फत का हाथ, बेटों की हंसी। एक आवाज आई, अगर तुम इस किताब के लिए यह सब छोड़ दो। कैस रोने लगे। नहीं, वह रोते हुए कहने लगा, यह किताब इन्हीं के लिए है, इनके लिए, इनके जैसे सबके लिए। तीनों शक्लें हंसी और गायब हो गई। कैस के दिल में सिर्फ मोहब्बत और दुआ रह गई। सातवीं मंजिल, खजाना, सबसे आखिरी मंजिल। यहाँ एक सोने की मेज पर एक पुरानी किताब थी। इसके कवर कितनी सालों से बंद थे, सफेद ऐस सोने के नखुश वाले। जैसे ही कैस ने इस किताब को हाथ लगाया, पूरा बुर्ज लरज गया। सोने की सीढ़ियां थरथर आईं और तमाम मंजिलों से एक साथ बुरे जिनों की फौज आ गई। शदाब, काबिज और जालिम सब आ गए। यह किताब हमारा है, शदाब ने गरजते हुए कहा, लेकिन कैस ने कहा, अंदर कदीम दुआएं लिखी थी। कैस ने दुआ का आवाज बुलंद की, ऐ अल्लाह, ऐ नूर, ऐ रहमान, ऐ शफीअ, ऐ हक, ऐ अजीज। जैसे ही यह दुआ निकली, एक सफेद नूर पूरे बुर्ज में फैल गया। बुरे जिन्न चीखते हुए गायब हो गए। बुर्ज लरज कर रेत में तब्दील हो गया और कैस किताब लेकर निहार के हाथ में वापस आ गया। निहार ने मुस्कुराते हुए कहा, कैस, तुम जंग जीत गए। यह किताब अब तुम्हारी है, लेकिन याद रहे,
ताकत की हकीकी कीमत मोहब्बत में है। कैस की आंख खुली तो वह अपने गांव की सरहद पर था। सूरज निकल रहा था, किताब इसके हाथ में थी। वह घर की तरफ दौड़ पड़ा। अल्फत बाहर पानी भर रही थी। जैसे ही कैस को देखा, पानी का बर्तन गिर गया। कैस, तुम! अल्फत ने रो रो कर कैस को गले लगाया। अली और हसन ने दौड़कर अपने बाप को पकड़ा। कैस ने अल्फत से कहा, अजीज, मैंने वह किताब ले आया। और किताब निकाली। मुअजिज़ात शुरू हो गए। जो दिन से कैस ने किताब पढ़नी शुरू की तो गांव में अजाइबात हो गए। पहले सूखे कुएं में पानी आ गया, ऐसा शीरीन पानी कि सब ने तज्जुब किया। फिर बीमारों के लिए शिफा के नुस्खे निकले। एक बूढ़े ने जो सालों से अंधा था नजर आ गई। एक बच्ची जो बुखार में थी बस एक दुआ से ठीक हो गई। फसलें बेहतर हो गईं। सबसे ज्यादा पैदावार इस बरस हुई। गांव वाले हैरान थे। कैस, न्याय तुम्हारी क्या बात हो गई? कैस अपनी सादा लोही से सबको सिखाया। न ताकत का दावा, न खुद गर्जी, सिर्फ मोहब्बत और खिदमत। आखिरी इम्तिहान। लेकिन एक रात बुरा जन काबिज दोबारा आ गया। इसने गांव पर हमला कर दिया। फसलों में आग लग गई। लोग चीखने लगे। कैस अल्फत को घर में महफूज रखकर बाहर आया। इसने नेहार को याद किया। एक लम्हे में नेहार नीली रोशनी में जाहिर हो गया और कैस ने किताब से सबसे ताकतवर दुआ पढ़ी। रोशनी और आग का एक अजीम मेरका हुआ। आखिरकार काबिज शिकस्त खाकर भाग गया। फसलें बच गईं। हिकमत की वसीयत बढ़ापे में जब कैस को महसूस हुआ कि अब वक्त आ गया, तो वह अपने दोनों बेटों को बुलाया। अली और हसन के पास बैठकर कैस ने किताब दोनों के हाथ में दी। मेरे बेटो, कैस ने सर हिलाते हुए कहा, यह किताब सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। लेकिन याद रखो, इसकी हकीकी ताकत इसमें नहीं है कि तुम इसे रखो, ताकत इसमें है कि तुम इससे सीखो। कैस ने अल्फत को निशाना किया। देखो अपनी मां को। सालों हम साथ हैं, गरीब हैं लेकिन खुश हैं, क्योंकि हमारे पास मोहब्बत है। मोहब्बत से बड़ा कोई खजाना नहीं। यह किताब रखना, इससे सीखना, लेकिन कभी ताकत को अपने ऊपर हाकिम मत बनने देना। और हां, जब तुम्हारी अपनी बेटियों और बेटों को सिखाने का वक्त आए तो इन्हें भी यह किताब दे देना, लेकिन पहले इन्हें अच्छी इंसान बनाना। अली और हसन ने अपने बाप के कदम चूमे। सालों बीत गए। कैस बूढ़ा हो गया। अली और हसन अब जवान और ताकतवर थे। किताब के इल्म से इन्होंने गांव को जन्नत में तब्दील कर दिया था। लेकिन एक रात जब कैस बीमार और बिस्तर पर था तो इसे नेहार फिर से मिलने आया। नेहार ने हाथ रखा कैस के सर पर और कहा, कैस, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन पहले मैं तुम्हें किताब का आखिरी राज बताता हूं जो तुम्हें कभी न बताया। कैस की आंखें खुल गईं। क्या राज नेहार? वो सांसों में पूछा। किताब का खफिया नेहार बैठ गया और शुरू किया। कैस, सुन, ये किताब सच में जिन्हों की नहीं है। ये खुद अल्लाह का एक आईना है। जो इंसान इसे सही दिल से पढ़ता है, इसे अपनी रूह में खजाना मिल जाता है। जो सोना और ताकत तुमने देखी, मैं वह सब तुम्हारी अपनी रूह के अंदर थी। बुर्ज की तमाम मंजिलें तुम्हारी अपनी परतों थीं। लालच की मंजिल तुम्हारे अंदर का लालच। हिकमत की पहेली तुम्हारा खुद से सवाल। आग की नदी कैसे समझा? तो फिर मैंने अपने आप को ही शिकस्त दी। हाँ, नेहार मुस्कुराई और अपने आप को जीत ली। अली का खतरनाक ख्वाब, लेकिन इसी रात अली ने ख्वाब में वह अंधेरी रात में और किताब इसके हाथ में थी। लेकिन इस बार किताब सोने की थी, बहुत भारी, बहुत कीमती। ख्वाब में अली ने सोचा, अगर मैं यह किताब शहर जाकर बादशाह को दे दूं तो मैं कितना अमीर हो सकता हूं। यह ख्वाब निहायत खतरनाक था। जब अली जागा तो इसके दिल में लालच बैठ गया। बाप के इल्म को सरी बाजार बेचने का ख्याल आने लगा। इस रात अल्फत ने महसूस किया कि कुछ गलत है। इसने कैस से कहा, मेरे खाविंद। अली के दिल में सियाही आ गई। कैस ने अली को बुलाया। बाप और बेटे का मुकालमा। कैस, अली, सुन मुझे। अली सर झुकाकर, बाप जी, मैंने एक ख्वाब देखा। कैस, मैं जानता हूं, नेहार ने मुझे बताया। अली चौंका, कैसे? कैस, क्योंकि यह ख्वाब सच है। अली, तुम अब अपना दूसरा इम्तिहान दे रहे हो। पहला इम्तिहान मेरा था, बुर्ज में। तुम्हारा इम्तिहान यह है कि तुम इस ताकत को क्या करते हो। अली खामोश रहा। कैस आहिस्ता से कहा, बेटा, मैं तुम्हें सच कहता हूं, बादशाह इस किताब को खरीदते हैं, लेकिन खरीदते ही वह तबाह हो जाते हैं, क्योंकि जो ताकत मोहब्बत से आई हो वह लालच से मार देती है। यह किताब सिर्फ इसी इंसान के हाथ में रहती है जो इसे बेचना नहीं चाहता।
शहर का बादशाह का आना, लेकिन अगले ही दिन शहर का बादशाह खुद आ गया। वह सफेद घोड़े पर सवार था, नहा सोने की खुद पहने। इसके साथ सैकड़ों सिपाही थे। बादशाह ने गांव को देखा, सब सब्ज, पानी से भरा हुआ, खुशहाल लोग। बादशाह सोचा, यह तो जन्नती दुनिया है, यहां कोई खजाना है। वह सीधा कैस के घर पहुंच गया। बादशाह, कौन हो तुम? उतनी ताकत तुम्हें किसने दी? कैस, बैठा बैठा, मैं तो बस एक गरीब इंसान हूं। बादशाह, झूठ, यहां सब कुछ मुआवजे जाना है। अगर तुम्हारे पास कोई जादुई चीज है तो बताओ, 10 लाख सोने के सिक्के दूंगा। कैस ने आंखों से इशारा किया। अली आ गया। अली किताब लेकर आया, वही पुरानी साधारण किताब। बादशाह ने देखा तो नाराज हो गया। यह तो सिर्फ एक किताब है, मैं तुमसे सही दाव दूं, 1 लाख सोने की अशरफियां, अगर तुम यह किताब मुझे दे दो। अली ने बाप की तरफ देखा, कसर हिलाया। नहीं। बादशाह गुस्से से उठा। तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? मेरे सिपाही पूरे गांव को जला देंगे, फसलें, घर, सब, अगर तुम यह किताब नहीं दोगे। अली का खून खौल आ गया। वह तलवार खींचने लगा, लेकिन कैस ने उठकर अली को रोक दिया। कैस ने किताब अपने हाथ में ली और बादशाह के सामने खुलकर पढ़ना शुरू की। दुआएं, वह दुआएं जो ताकत से भरी थी। जैसे ही कैस ने पहली दुआ मुकम्मल की, बादशाह के तमाम सिपाही पत्थर बन गए। बादशाह खुद लरज गया। तुम कौन हो? वह चीखा। कैस ने आंखें बंद की और दूसरी दुआ शुरू की। अचानक बादशाह को अपने अंदर की तमाम बुराइयां नजर आने लगी। लालच, जुल्म, कत्ल। बादशाह रोने लगा। बख्श दो, बख्श दो। बादशाह की तब्दीली कैस ने तीसरी दुआ पढ़ी। ये माफी और नई जिंदगी की दुआ थी। बादशाह के पत्थर सिपाही वापस जिंदा हो गए, लेकिन बादशाह अब बिल्कुल बदल गया। इसका गुरूर खो गया, इसका तकब्बुर खत्म। वह कैस के पांव में गिर गया। मुझे माफी दो, मैं अपना पूरा खजाना तुम्हारी खिदमत में दे दूंगा। कैस ने बादशाह को उठाया। नहीं, कैस ने नरमी से कहा, तुम अपनी ताकत अपने लोगों की खिदमत में लगाओ। अली का छोटा हिस्सा, लेकिन इस पूरी घटना में अली के लिए सबसे बड़ा सबक था। इसने देखा कि ताकत कितनी खतरनाक है। इसने देखा कि लालच कितनी बुरी चीज है। इसने देखा सबके लिए। इस रात अली ने अपने बाप से माफी मांगी। कैस ने अली को सीने से लगाया और कहा, मेरे बेटा, कि तुमने सबसे अहम चीज सीखी। गलती करना कोई शर्म नहीं, गलती से सीखना ही असल तालीम है। किताब को महफूज करना। अगली सुबह कैस ने अली और हसन को बुलाया। इस बार वह बहुत संजीदा था। बेटो, यह किताब कितनी खतरनाक है, तुमने देख लिया। अब मैं इसे दफन करता हूं। अली, लेकिन बाप जी, अगर दफन कर दिया तो इल्म से गुम हो जाएगा। कैस, नहीं बेटा, असल इल्म तो तुम्हारे दिलों में है। यह किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सबसे पहले अपने आप को शिकस्त दे सकें। इसी रात कैस किताब को पहाड़ी के नीचे एक महफूज कब्र में रखाया, लेकिन वह नक्शा अली और हसन के हाथ में था। आखिरी बात कैस जब बिल्कुल आखिरी दिन में था, तो इन्होंने अल्फत, अली और हसन को अपने अर्द गिर्द बिठाया। सुनो, कैस ने कमजोर आवाज में कहा, मैं आज दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक अहद देना है। अल्फत ने सर झुकाया। कैस, तुम इस गांव के रखवाल रहो और किताब का राज हमेशा रखो। अली और हसन, हम किसी को ताकत की खातिर यह किताब नहीं देंगे। हम सिर्फ उन लोगों को बताएंगे जो मोहब्बत से सीखना चाहें। कैस, और हां, सांस लेते हुए, अगर कभी कोई बहुत बड़ा खतरा आए, जैसे वह बुरे जिन्न आए थे, तो किताब को निकालकर इस्तेमाल करना। लेकिन हमेशा याद रखना, असल ताकत किताब में नहीं, तुम्हारी खालिस नीयत में है। कैस का रखसत होना, रात भर गांव वाले कैस के घर के अर्द गिर्द बैठे रहे। सुबह जब सूरज निकला, नाश कैस की रूह उठ गई, लेकिन इसी लम्हे नेहार नीली रोशनी में जाहिर हो गया। नेहार ने कैस की रूह को अपने हाथ में लिया और कहा, अच्छी नीयत से हासिल शुदा इल्म हमेशा जिंदा रहता है। तुम्हारी रूह अब शायद रात के सितारों में बदल जाएगी। और वह दोनों रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उड़ गए। कहानी का इख्तिताम सालों बाद। अली और हसन बूढ़े हो गए। हसन ने हिकमत से सीखा, अली ने मोहब्बत से। जब इनके अपने बेटे बड़े हुए तो अली ने इन्हें कहानी सुनाई। ये तुम्हारे दादा की कहानी है, जो एक गरीब इंसान था, लेकिन अल्लाह से सबसे बड़ा खजाना ले गया। वह खजाना न सोना था, न ताकत था। यह खजाना सब्र, ईमान और मोहब्बत था।
और बेटो, याद रहे, दुनिया में दो तरह के खजाने हैं, एक जो छीन लिए जाते हैं, एक जो हमेशा रहते हैं। असल खजाना तुम्हारी नेक नियत में है। आखिरी सबक, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक खजाना रखा है। वह खजाना किताबों में नहीं, वह खजाना ताकत में नहीं, वह खजाना तुम्हारी रूह के अंदर है। जो अपनी रूह से बातें करता है वह दुनिया के तमाम खजानों से ज्यादा गनी होता है।